हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल भारतीय पाठशाला में। दोस्तों, मैं नीरज सिंह। आज हम एक नई सीरीज़ चालू करने जा रहे हैं अकाउंट सब्जेक्ट्स की। तो आज से हम जो है अकाउंट्स पढ़ने जा रहे हैं। बिजनेस भी साथ साथ चलता रहेगा, हम साथ में जो है अकाउंट्स को भी लेके चल रहे हैं। दोस्तों, आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ पहला चैप्टर अकाउंट्स एंड इंट्रोडक्शन, यानी कि अकाउंट्स के बारे में हम पढ़ेंगे कि अकाउंटिंग क्या होती है, इसमें बुक कीपिंग क्या होती है वगैरह वगैरह। इनके बारे में हम आज के टॉपिक में जो है हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों, बने रहिए वीडियो पे और देखते रहिए मेरी वीडियो को। आपको पता चल पाएगा कि अकाउंट क्या होता है और अकाउंटिंग क्या होती है। ये NIOS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग की अकाउंटिंग है। हालांकि सेम ही होती है, बट थोड़ा थोड़ा क्या है, टॉपिक का फ़र्क रहता है। तो हम जो है आज इसको शुरू करते हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बात सोचिए, जैसे कि हम स्टोर पे जाते हैं, किसी ग्रोसरी स्टोर हो गया, वहाँ से कुछ चीज़ हमने ले ली या परचेज़ कर ली, तो हम बोलते हैं कि हिसाब में इस चीज़ को लिख लो। तो वो जो है पर्सन कॉपी उठाता है और हिसाब में वो चीज़ लिख लेता है, या हमारे पापा या किसी से भी वो चीज़ ले लेता है। तो हम दूसरी चीज़ या नहीं उस पर लेने जाते हैं, तो उसी में खाता खोलता है, वही कॉपी खोलता है, उसी खाते में जो है वो जोड़ देता है। आप एक बार सोचिए कि अगर वो चीज़ ये ना करे तो उसे उधार का पता नहीं लग पाएगा। कोई चीज़ बेचता है तो वो कॉपी में लिख देता है, खरीदता है तो वो एक कॉपी में लिख देता है। अगर ये चीज़ ना करे तो उसको पता नहीं चल पाएगा कि मैंने क्या चीज़ खरीदी है और क्या चीज़ बेची है, क्या चीज़ उधार पे बेची है और क्या चीज़ कैश पे बेची है मैंने, या क्या चीज़ कैश पे मैंने परचेस की है, क्या चीज़ यह है मैंने उधार पे परचेस की है। तो इस चीज़ को एक बुक्स ऑफ अकाउंट्स में सिस्टमेटिक मैनर से लिखना ही अकाउंटिंग है। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। एक जो ये ट्रांजैक्शंस होती है परचेज करने की, सेल करने की, उसको बेचने की वगैरह वगैरह, जो उधार पे हो गया चाहे कैश पे हमने बेचा, जिस चीज़ में बेचा उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में सिस्टमेटिक मैनर से लिखना ही अकाउंटिंग होती है। तो दोस्तों, आइए हम इसी के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं ये चैप्टर। तो दोस्तों, एक होती है हमारी बुक कीपिंग, दूसरी होती है हमारी अकाउंटिंग। तो आइए दोस्तों, इन बीच के हम जो है फ़र्क समझ लेते हैं। जैसे कि एक बिजनेस में जो है लिमिटेड या बोल दे या अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन होती है। वो बिजनेस एंटिटी का जो है क्या रिसोर्स है उसके पास और कितना बड़ा वो बिजनेस है, तो उसमें ट्रांजैक्शन होती है। चाहे बिजनेस पार्टनरशिप का हो या सोल प्रोप्राइटर का हो, ट्रांजैक्शन हमेशा होती है। सेल कर दिया, परचेज कर दिया, उधार पे किया, कितना खरीदा वगैरह और क्या पैसा खर्च किया, तो ये सब होती हैं। तो उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हम सिस्टमेटिक मैनर में लिखते हैं, तो उसे हम बुक कीपिंग कहते हैं। यानी कि बुक्स में जो है उसको एक कॉपी में रिकॉर्ड कर लेना उस ट्रांजेक्शन्स को, उसको हम जो है बुक कीपिंग अकाउंटिंग कहते हैं। एक नॉर्मल तरीके, इसके लिए कोई ज़्यादा जो है हायर एजुकेशन हमें नहीं चाहिए होती है। सिर्फ सेल्स हो गया, परचेज हो गया, या कौन कौन सी हमने ट्रांजैक्शंस की, कैश कहाँ दिया, कहाँ से लिया, वो एक बुक में लिख देना, उसको सिस्टमेटिक मैनर से रिकॉर्ड करना, बुक कीपिंग अकाउंटिंग कहलाती है। इसके लिए कोई ज़्यादा बड़ी जो है नॉलेज हमें नहीं चाहिए, हायर नॉलेज हमें नहीं चाहिए। अकाउंटिंग के लिए हमें जो है थोड़ी नॉलेज की जो है ज़रूरत होती है। उसको रिकॉर्ड करने के लिए उसके अलग अलग अकाउंट्स बनते हैं, उसकी नॉलेज हमें होनी चाहिए अकाउंटिंग करने के लिए। तो आइए दोस्तों, हम अकाउंट्स को समझते हैं पहले। तो दोस्तों, आइए समझते हैं कि हम अकाउंटिंग क्या होती है। अकाउंटिंग इज़ द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेटिंग द बिजनेस ट्रांजेक्शन सिस्टमेटिकली एंड कम्युनिकेटिंग विद द यूजर्स इन अकाउंटिंग। जैसे कि दोस्तों, रिकॉर्ड करना एक ट्रांजैक्शन को और उसको समराइज करना, एनालाइज करना और इंटरप्ट करना सिस्टमेटिकली मैनर से, और वो कम्युनिकेट करना यूज़र से। यूज़र यानी कि जो हमारे जो है बिजनेस को चलाने में मदद कर रहे हो, वो इंटरनल भी हो सकते हैं और एक्सटर्नल भी हो सकते हैं। उनको ये चीज़ दिखाना, इकोनॉमिक इवेंट कोई भी होता है उनकी जो है उसके बारे में डिस्कस करना कम्युनिकेटिंग कहलाता है। तो दोस्तों, आइए इसके बारे में हम ब्रीफली जानते हैं कि रिकॉर्डिंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग क्या होता है। तो दोस्तों, पहला जो आ जाता है वो होता है रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग यानी कि उस बिजनेस ट्रांजैक्शन जो होती है, या मान लीजिए जैसे कि हमने जो है गुड्स परचेज किए हैं,
जैसे कि गुड्स परचेज किए हैं तो इस चीज़ में दो चीज़ों पे इफेक्ट पड़ता है। पहला जो पड़ता है इफेक्ट वो कैश पे पड़ता है, दूसरा जो इफेक्ट पड़ता है वो जो है स्टॉक पे पड़ता है। हमारे कैश हमारे से चला जाता है, माइनस हो जाता है, और स्टॉक जो है हम पे प्लस हो जाता है। तो ये चीज़ जो है ये रिकॉर्ड करना इस चीज़ को, यानी कि जैसे कैश माइनस हो गया, कैश हमसे चला गया, तो उस चीज़ को रिकॉर्ड करना, यही जो है रिकॉर्डिंग होता है, ये अकाउंटिंग में आता है। फिर उस चीज़ को, वो जो रिकॉर्ड है उसको क्लासीफाई करना। क्लासीफाई मीन वो चीज़ जो है वो, यानी कि जो कैश है वो किस वजह से गया है, परचेज स्टॉक की वजह से गया है, तो उस चीज़ को हमने क्लासीफाई कर लिया। तो ये जो है सेकंड जो उसमें आ जाता है, थर्ड जो उसमें आ जाता है वो होता है समराइजिंग। इससे जो है हमारे जो है आगे के चैप्टर भी जुड़े हुए हैं। जैसे कि रिकॉर्डिंग की बात करें तो इसमें जो है जर्नल चैप्टर में इसको अच्छे से बताया गया है। दूसरा इसकी बात करें तो इसको लेजर में बताया गया है। इस चैप्टर का जो है एक टाइप का जो है ये सारे रूल जो आते हैं इसमें चैप्टर बताए गए हैं। और समराइजिंग की बात करें हम जब ट्रायल बैलेंस पढ़ेंगे आगे, ये सारे जो है चैप्टर से जुड़े हैं। जैसे कि हमने बैलेंस शीट बना दी, बैलेंस शीट हम आगे पढ़ेंगे, तो यही जो है समराइजिंग करना होता है, उस चीज़ को अच्छे से दिखाना कि वो किस चीज़ पे खर्च हुआ है, कि आज की जो है। फिर उस चीज़ को जो है चौथा आ जाता है एनालाइज करना, विश्लेषण करना उसका। फिर फिफ्थ पे जो आ जाता है वो है इंटरप्रिटेशन। उसका निर्वाचन करना। फिर आ जाता है कम्युनिकेट, यानी कि जो यूजर्स होते हैं हमारे, यूजर्स दो टाइप के होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। यानी कि जो हमारी बिजनेस को चलाने में मदद कर रहे हो ये होते हैं यूज़र से इंटरनल, जैसे कि ओनर हो गया, हमारे एम्प्लॉय हो गए। और एक्सटर्नल की बात करें जो क्रेडिटर्स होते हैं हमारे, जिन्होंने जो है हमें पैसा दिया वो बिजनेस चलाने के लिए, बैंक का लोन हो गया, बैंक्स वगैरह हो गई, टैक्स अथॉरिटी हो गया। तो ये जो है एक्सटर्नल यूजर्स हमारे आ जाते हैं। इनको कम्युनिकेट करना है, इन्हें भी हमें जो है अपनी फाइनेंशियल कंडीशन की, हमारा जो है बिजनेस किस राह पर चल रहा है और कहाँ कहाँ पैसा खर्च हो रहा है, कहाँ कहाँ से आ रहा है, ये भी दिखाना पड़ता है। तो ये जो सारा प्रोसेस कहलाता है वो अकाउंटिंग कहलाता है। अकाउंटिंग के लिए ये चीज़ होना बहुत ही जो है ज़रूरी हो जाता है। तो दोस्तों आइए अकाउंटिंग को और अच्छे से समझने के लिए हम पढ़ते हैं आइडेंटिफिकेशन, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग एंड कम्युनिकेशन को। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं आइडेंटिफिकेशन को। दोस्तों आइडेंटिफिकेशन को पढ़ते हैं। किसी भी जो है बुक्स ऑफ अकाउंट में हमें रिकॉर्ड करने के लिए ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि ट्रांजैक्शन असल में हुई क्या है। जैसे कि पिछली ट्रांजैक्शन की हम बात करें कि हमने गुड्स परचेज किए, हमने जो है स्टॉक हमारे लिए, जो जैसे कि हमारे किसी का भी काम हो, हमारे जो है फर्म का किसी इलेक्ट्रॉनिक काम, मान लीजिए हम कंप्यूटर के पार्ट्स का काम हो, तो हमने प्रोसेसर्स जो होते हैं कंप्यूटर के परचेज किए अपने फर्म के लिए। तो उसमें जो है हमारी जो एंट्री हो जाती है वो गुड्स परचेज की ट्रांजैक्शन होती है। तो उसमें हमें आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि ट्रांजैक्शन क्या हुई है। जैसे कि हमने गुड्स परचेज की बात करें, जो जैसे मैंने पहले ही बताया, तो इसमें दो चीज़ों पे इफेक्ट पड़ता है, कैश और एक स्टॉक। गुड्स पे और कैश पे, कैश होता है माइनस और स्टॉक होता है प्लस। तो दो चीज़ों पे इफेक्ट पड़ा, इसी चीज़ को हमें पहचानना होता है एक पहले प्रोसेस में अकाउंटिंग के। तो दूसरा इसमें आ जाता है मेजरिंग। सेकेंड अकाउंट में हमें आइडेंटिफाई, जब हमने कर लिया ट्रांजैक्शन को, जैसे कि गुड्स परचेज किए तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया उसको, तो उसको मेजर करना होता है कि ये जो ट्रांजैक्शन है ये मॉनेटरी टर्म्स में है कि नहीं। मॉनेटरी टर्म्स का मतलब होता है कि मनी के फॉर्म में है नहीं, मनी के फॉर्म में है या नहीं। क्योंकि अकाउंट्स जो है वो क्वालिटी या जैसे कि क्वालिटी हो गया, क्वांटिटी हो गया, तो इसको जो है इग्नोर करता है। अकाउंट सिर्फ ये देखता है कि ये ट्रांजैक्शन जो है मेजर हो सकती है मनी में। तो जी हाँ, ये जो है मनी में मेजर हो सकती है, क्योंकि कैश एक मनी का ही टाइप है, तो कैश इसमें माइनस हो रहा है।
यानी कि जैसे कि गुड्स की हो, गुड्स की क्या क्वालिटी है तो उसमें नंबर देख के अकाउंटिंग में हम जो है उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते। अकाउंटिंग ये देखता है कि ये जो है कोई भी ट्रांजेक्शन्स है ये मनी में रिकॉर्ड हो रही है कि नहीं। जैसे कि गुड्स हमने क्रेडिट पे बेची तो उससे हमें पैसा मिलेगा ज़रूर, तो ये जो है ट्रांजैक्शन ज़रूर से ज़रूर जो है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड की जा सकती है, क्योंकि ये रूल में है, इसको जो है ये मनी में मेजर हो रहा है। अगर कोई चीज़ मनी में मेजर नहीं होती, क्वालिटी हो गया ये सब जो है, तो ये अकाउंट्स में जो है रिकॉर्ड नहीं होती। मान लीजिए कि कोई अपॉइंटमेंट हो गई तो अपॉइंटमेंट भी एक ट्रांजैक्शन हो जाएगी, अपॉइंटमेंट आ गई हमारे पास, तो ये जो है अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं होगी क्योंकि इसको हम मनी में मेजर नहीं कर सकते। कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो इसको हम जो है अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते क्योंकि इसको हम जो है मेजर नहीं कर पा रहे मनी में। जो चीज़ मनी में मेजर होती है तो उसको जो है हम रिकॉर्ड्स कर सकते हैं। तो थर्ड इसमें आ जाता है रिकॉर्डिंग। तो जैसे कि आइडेंटिफाई हो गई ट्रांजैक्शन कि क्या ट्रांजैक्शन हुई हमारे, हमने गुड्स परचेस किए हैं, तो सेकंड हमने उसको मेजर भी कर लिया कि हाँ वो चीज़ मॉनेटरी टर्म में मनी के फॉर्म में मेजर हो रही है। तो थर्ड इसको हम सिस्टमेटिक मैनर से बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, जो अकाउंट्स की बुक्स होती हैं उसको हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। जैसे कि इसकी मैं आपको एंट्री बताऊं तो इसकी जो एंट्री हो जाएगी, रिकॉर्ड किया जाएगा बुक्स ऑफ अकाउंट में, वो ऐसे किया जाएगा। इसके बारे में हम जो है आगे जो चैप्टर्स आते हैं उसमें पढ़ेंगे। तो इसकी एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मान लीजिए जितना भी हमने सामान खरीदा हो 50,000 का, तो यहाँ पे डेबिट में 50,000 और यहाँ पे 50,000। इसको सिस्टमेटिक मैनर से लिखना यही रिकॉर्डिंग है बुक्स ऑफ अकाउंट में। इसको इस मैनर सिस्टमेटिक मैनर से लिखना ये अकाउंट्स हो जाती है। तो ये जो है रिकॉर्डिंग को जर्नल चैप्टर होगा आपका एक आगे, वो अच्छे से जो है ये समझाता है। तो सेकंड जो फोर्थ आ जाता है वो है कम्युनिकेटिंग। यानी कि हमने जो है आइडेंटिफाई भी कर लिया, मेजर भी कर लिया और उसको रिकॉर्ड भी कर दिया। अब वो सारी रिकॉर्डिंग जो है बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड की गई है, तो वो चीज़ जो है हमारे जो यूज़र्स हैं उसके बारे में हमें कंडीशन दिखा के हमें पता करना है। यूज़र्स जो होते हैं, कम्युनिकेटिंग विद द यूज़र्स। यूज़र्स मैंने आपको बता दिया दो टाइप के होते हैं। यूज़र्स वो होते हैं जो हमारे बिजनेस को चलाने में मदद कर रहे हो, चाहे वो एक्सटर्नल हो चाहे वो इंटरनल हो। तो इसको हमें जो कुछ क्या होते हैं, जैसे कि एक्सटर्नल की हम बात करें, यूज़र्स इन्वेस्टर्स होते हैं जो हम जिन्होंने हमारी कंपनी या फर्म में इन्वेस्ट किया हो, टैक्स अथॉरिटी हो गई। तो इनको हमें जो है, मान लीजिए जीएसटी की हम बात करते हैं, जैसे कि जीएसटी फाइल करते टाइम हमें दो चीज़ें देनी पड़ती है, एक परचेज दिखानी पड़ती है हमें और दूसरी सेल्स दिखानी पड़ती है। तो ये जो है हम तब दिखाएंगे जब हम इसको अकाउंटिंग को अच्छी तरीके से रिकॉर्ड करेंगे, तभी हम ये जो है कम्युनिकेट कर पाएंगे सरकार से, जीएसटी भर पाएंगे एक टाइप के। तो वो भी जो है हमारी परचेज और सेल्स देखेगा जब हम इस अच्छे सिस्टमेटिक मैनर से इस चीज़ को रिकॉर्ड करेंगे। तो ये जो है सारा प्रोसेस आ जाता है अकाउंट्स का। तो दोस्तों आइए हम डिफरेंस पढ़ते हैं, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है। पहले तो हम उसका जो है नेचर देख लेते हैं कि नेचर में क्या डिफरेंस होता है, किस लिए ये काम करता है। जैसे कि दोस्तों बुक कीपिंग की बात करें तो वो जो है ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करता है और मेजर करता है, फिर बाद में जो है रिकॉर्ड कर देता है उस ट्रांजैक्शन को। यानी कि उसको आइडेंटिफाई करता है ट्रांजैक्शन क्या हुई है, फिर मेजर करता है कि वो मॉनेटरी टर्म्स में है या मनी के फॉर्म्स में है या नहीं, तो उसे रिकॉर्ड करता है। ये अकाउंट्स क्या करता है, पहले अकाउंटिंग में क्या होता है, पहले आइडेंटिफाई होता है, फिर उस चीज़ को मेजर किया जाता है, फिर समराइजिंग होती है, एनालाइजिंग भी होती है, उस ट्रांजैक्शन को एनालाइज किया जाता है, एंड कम्युनिकेट विद द यूज़र्स। फिर रिजल्ट्स जो होते हैं, कम्युनिकेट द रिजल्ट विद द यूज़र्स। यूज़र्स के साथ जो रिजल्ट निकल के आते हैं तो वो कम्युनिकेट किए जाते हैं अकाउंटिंग में। तो दोस्तों ऑब्जेक्टिव क्या है दोनों का बनाने में, वो भी हम देखेंगे।
बुक कीपिंग का ये ऑब्जेक्टिव होता है कि मेंटेन सिस्टमेटिक रिकॉर्ड, जो ट्रांजैक्शन होती है उसका सिस्टमेटिक रिकॉर्ड है या नहीं वो मेंटेन रखना बुक कीपिंग का। ये जो होता है अकाउंटिंग, इसमें अकाउंटिंग हमें जो है प्रॉफिट भी बताता है। एक तो पहली तो ये जो है यही सिस्टमेटिक रिकॉर्ड मान लेते हैं कि मेंटेन रखना, फिर हमारा जो है प्रॉफिट कैलकुलेट भी करता है। ये प्रॉफिट भी हमारा जो है ये अकाउंटिंग कैलकुलेट करता है। इसमें जो है हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल कंडीशन क्या है वो भी अकाउंटिंग हमें बताता है। जैसे कि हम अकाउंटिंग की बात करें, बुक कीपिंग की बात करें, तो बुक कीपिंग क्या है, सिर्फ सिस्टमेटिक रिकॉर्ड मेंटेन करने की ऑब्जेक्टिव है इसका। ये सिर्फ जो है ट्रांजैक्शन को सिस्टमेटिक मैनर में रिकॉर्ड करता है। अकाउंटिंग की बात करें तो अकाउंट का ये ऑब्जेक्ट होता है हमारे बिजनेस की जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो बताता है, हमें प्रॉफिट जो है कैलकुलेट करता है और क्या लॉस हुआ उसके बारे में भी बताता है। जैसे कि प्रॉफिट लॉस की बात करें तो इसके लिए हम आगे एक चैप्टर पढ़ता है फाइनल अकाउंट, जिसमें हम ट्रेडिंग अकाउंट और पीएनएल अकाउंट बाद में बैलेंस शीट बनाते हैं। इन तीनों में हमें जो है एक तो प्रॉफिट कैलकुलेट आता है, दूसरा जो है हमें जो है हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल कंडीशन क्या है वो भी हमें जो है पता लग जाती है। तो दोस्तों इसके फंक्शन क्या है उसकी बात करते हैं हम। तो दोस्तों फंक्शन की बात करें तो इसका जो है लिमिटेड स्कोप है। जैसे कि ये सिर्फ जो है ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है, इसका स्कोप जो है वो बहुत ही लिमिटेड है, सिर्फ सिस्टमेटिक मैनर में जो है ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर सकता है। इसमें जो है हम ये देख सकते हैं कि कैश हमारा कहाँ गया, कितना गया और कितना आया, या कितना हमने परचेस किया और कितना सेल किया, इसमें हम यही चीज़ दे सकते हैं। तो इसमें क्या होता है अकाउंटिंग में ये समराइज करता है, एनालाइज करता है, चीज़ों को मेजर करता है और जो रिजल्ट्स निकल के आते हैं उसको कम्युनिकेट करता है यूज़र से। तो इसका स्कोप जो है बहुत ही अनलिमिटेड है। मान लीजिए कि गोइंग कंसर्न स्कोप है, इसको हम आगे जाके कंपनी की जो है एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है इस अकाउंट में, वो दिखा के हम लोन भी जो है बोरो कर सकते हैं। तो इसका स्कोप बहुत ही बड़ा होता है, हमारे बिजनेस को बहुत आगे तक चलाने के लिए इसका स्कोप होता है। तो दोस्तों आइए किस बेसिस पे काम करते हैं ये दोनों, ये भी देख लेते हैं। दोस्तों इसको रिकॉर्ड करने के लिए हमें जो है वाउचर, मान लीजिए कि कैश वाउचर, क्रेडिट वाउचर, ये सब हमें चाहिए होते हैं, या सपोर्टिंग इसके कोई अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है वो भी जो है हमें चाहिए होते हैं इसको रिकॉर्ड करने के लिए। क्योंकि इसके लिए हमें जो है इसको कैसे रिकॉर्ड किया उसका प्रूफ जो है एज अ एविडेंस हमें जो है चाहिए होता है। ये जो है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के तहत रिकॉर्ड होता है। ये जो है सिर्फ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो मिलती है उसके बेसिस पे इसको रिकॉर्ड किया जाता है। तो दोस्तों आइए इसकी जो है लेवल ऑफ नॉलेज की बात करते हैं कि किसके लिए कितनी नॉलेज जो है हमें चाहिए होती है। इसके लिए जो हमें ज़्यादा कोई बड़ी एलिमेंट्री नॉलेज नहीं चाहिए होती है, जो है कम नॉलेज में, मिनिमम रेंज ऑफ नॉलेज में जो है वो काम चल जाता है हमारा। मिनिमम नॉलेज होनी चाहिए, बस हमें अकाउंट जो है ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि किस में से कैश घटा, कैश कितना बढ़ा, कितनी सेल आई, कितनी परचेज गई, इसकी चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। ज़्यादा कोई बड़ी नॉलेज की जो है ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जो बंदा बिजनेस करता है, जो व्यक्ति जो है वो बिजनेस करता है, उसे ये चीज़ तो ज़रूर पता ही होती है कि परचेज कितनी आई, सेल कितनी गई, वरना वो बिजनेस किस काम का वो करेगा। तो इतनी हायर नॉलेज नहीं चाहिए। इसके लिए हमें अंडरस्टैंडिंग चाहिए अकाउंटिंग के लिए सबसे पहले तो, और हायर लेवल ऑफ डेप्थ नॉलेज चाहिए। अंडरस्टैंडिंग सबसे मेन है। इसके लिए जो इसको समझने के लिए अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत होती है, क्योंकि इसमें हर चीज़ के अलग अलग अकाउंट्स बनते हैं, अलग अलग जगहों पर अलग अलग एंट्रियों को जो है रिकॉर्ड किया जाता है। इसके लिए हायर नॉलेज हमें जो है एडवांस लेवल की नॉलेज चाहिए होती है। तो दोस्तों इनके बीच में रिलेशन क्या है उसकी भी हम बात कर लेते हैं इसमें। तो दोस्तों बुक कीपिंग जो है वो फर्स्ट स्टेप है अकाउंटिंग का। अकाउंट का जो है फर्स्ट स्टेप है बुक कीपिंग। ये जब
बुक कीपिंग ख़त्म होता है तब जाके जो है अकाउंटिंग शुरू होता है। मान लीजिए कि एंट्रियाँ करना, उस चीज़ को सिस्टमेटिक मैनर पे रिकॉर्ड करना जब ख़त्म होता है, बुक कीपिंग जब ख़त्म होता है तब जाके जो है अकाउंटिंग शुरू होती है। क्योंकि जब हमने रिकॉर्ड कर लिया उस चीज़ को, तब हम प्रॉफिट जो है अपना देख सकते हैं कि कहाँ पैसा गया, कहाँ से आया। तो इस हिसाब से हम प्लस माइनस करके अकाउंटिंग जो है अकाउंट्स बना के प्रॉफिट देख सकते हैं, और उसी प्रॉफिट से हमारी जो है फाइनेंशियल कंडीशन यानी कि बैलेंस शीट जो है वो भी बनती है। जहाँ बुक कीपिंग ख़त्म होती है वहाँ जो है अकाउंटिंग शुरू हो जाती है। तो दोस्तों आज की वीडियो को जो है हम यहीं तक ख़त्म कर देते हैं। अगला जो टॉपिक इसमें आ जाता है वो है ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग। इसमें जो है अलग अलग अकाउंट्स की जो है अकाउंटिंग की ब्रांचेज होती है, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग वगैरह होती है। तो ये जो है हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको जो है आज अकाउंट्स पढ़ने में मज़ा आया होगा। हमारी जो है बिजनेस की भी सीरीज़ चल रही है, वो भी हम साथ साथ चलाते रहेंगे। तो दोस्तों अगर आपको बिजनेस भी पढ़नी है, कॉमर्स में जाहिर सी बात है बिजनेस सब्जेक्ट तो होता ही है, तो मेरी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है मेरे चैनल पे, वो जाके जो है आप चेकआउट कर सकते हैं। उसमें मैंने बिजनेस की जो है चैप्टर्स पार्ट्स वाइज में जो है डिवाइड करके दिए हुए हैं, तो जाइए उसको भी देखिए। तो आज से जो है हम अकाउंट्स भी पढ़ेंगे। अकाउंट्स की भी ऐसी एक सीरीज़ आएगी जिसमें हम अकाउंट्स के सारे चैप्टर कवर करेंगे। तो दोस्तों मैं कोशिश करूँगा इकोनॉमिक्स भी पढ़ाने की। तो दोस्तों मेरी वीडियोस को जो है देखते रहिए और लाइक भी कीजिए, अपने दोस्तों पे सेंड कीजिए, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मेरी वीडियो जो है आप तक पहुंच नहीं पाएंगी। सब्सक्राइब करके जो बाजू में बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लीजिएगा, उसकी जो है मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप पे ही आएगी। तो दोस्तों धन्यवाद मेरी वीडियो देखने के लिए।